बेच दी हले और पोटे, बेच दी हले और पोटे रे लवा स्टेशनिया हो कंपनिया बेचल ना, बेच दी हले और पोटे रे लवा स्टेशनिया हो कंपनिया बेचल ना, अब का बेची है हम पनिया हो कंपनिया बेचल ना। छोटा जाति को सताना बंद कर दीजिए मोदी जी। सब जो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, 10 साल के अंदर विकास। कोई विकास नहीं, विनाश हुआ है। विकास कहाँ हुआ है? अरे 15 लाख कह के हो खाता खोलवैले, देश भर के जनता लोग के बुरबक बनैले। अगर कौवा को कितनों लगड़ के निहाएगा ना तो काला ही रह जाएगा। सेम हमारा इंडिया का है कि अगर हमें बोला जाता है कि भैया ये लाभ उठाओ तो नहीं भैया बहुत काम है इसमें। केजरीवाल जो जेल गया है ना, वो पूर्ण बहुमत से दिल्ली का जनता जिताएगा केजरीवाल को। अरे 400 पार का नारा दे रहे हैं, आप इस जनता को क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि हम देश में विकास किया? डिप्टी सीएम जो तेजस्वी यादव को बोला था नीतीश कुमार ने कि इतना नौकरी जो देगा तेजस्वी तो बाप घर से पैसा न देगा। हाँ नहीं देंगे, बिहार को भीख मंगवाएंगे। हमारा नाम है नीतीश कुमार। नोटबंदी इन्होंने जो किया भारत को 8 नवंबर को, समझ जाइए कि वो देश के लिए काला दिन था। जुमलों के सरदार हैं। अच्छा ठीक ना? अच्छा, ये कोई 400 पार 300 पार रहेंगे, 200 से भी कम सीट आएगा इस बार। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। आपका नाम क्या है सर? जी, मेरा नाम कन्हैया व्यास हुआ। हम भोजपुरी लोग गायक हैं। इस नरेंद्र मोदी साहब बोल रहे हैं कि अब की बार 400 के पार अगर आ रहे हैं तो संविधान को चेंज करने वाले हम हैं। देखिए, इस पर हम लोग यही बोलेंगे अच्छा कि ये जुमलों के सरदार हैं। अच्छा ठीक ना? अच्छा, ये कोई 400 पार 300 पार रहेंगे, 200 से भी कम सीट आएगा इस बार। ठीक नहीं? पूरा झूठ गारंटी देते हैं जो मोदी जी देते हैं, झूठ का गारंटी देते हैं। वो तो बोलता ये तो बोलते हैं कि महंगाई कम कर देंगे, गैस सिलेंडर का दाम कम कर देंगे। अच्छा। ठीक नहीं? ये सब कहाँ कुछ किए? बेरोजगार 15-15 लाख रुपए खाता में भिजवाएंगे, कहाँ कुछ किए? एक पैसा भिजवाए हैं? बताइए। वो बोल रहे हैं कि हम 10 साल के अंदर 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे चुके हैं। नहीं, कहाँ दिए? किसको रोजगार? रोजगार तेजस्वी ने दिया है। देश में भाईजान मुद्दे की बात होनी चाहिए। ये गाने के माध्यम से आपको बता देंगे, भाजपा ने जो मैनिफेस्टो आज जारी किया है, भाजपा के मैनिफेस्टो में 2014 के मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए और आज का मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए। देश में सिर्फ जुमलेबाजी ही करते हैं। देश में शिक्षा, बेरोजगारी, बढ़ते बेलगाम महंगाई, देश कैसे हमारा डेवलपमेंट करे, इस पे बात होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था कि सबका साथ सबका विकास नारे के साथ हिंदुस्तान में आए थे। हम आप सभी लोग प्रधानमंत्री पर भरोसा जताया और वोट भी दिया और देश के प्रधानमंत्री भी बने। एक मतलब नहीं, 2 मतलब 10 साल तक इस देश का नेतृत्व किया। पर प्रधानमंत्री जी बताएं, एक भी अपने जो वादे किए थे जनता से मैनिफेस्टो में, एक भी वादा उसने मैनिफेस्टो में क्या क्या वादे किए थे? 14 के मैनिफेस्टो में क्या क्या वादे किए? कहा थे कि भारत के नागरिकों को, हर भारत के नागरिकों को स्विस बैंक में जो काला धन है वो लाएंगे और 15-15 लाख खाते में दिया जाएगा गरीबों को। एक वादा इन्होंने और किया था, जो भारत से जो पैसा लेके भाग गए, विजय माल्या हो, मेहुल चोकसी हो, जो भी लोग, उन लोग को पकड़ के लाया जाएगा। 2016 में तो 8 नवंबर को नोटबंदी किए थे। नोटबंदी इन्होंने जो किया भारत को 8 नवंबर को, समझ जाइए कि वो देश के लिए काला दिन था। नोटबंदी से हमारा आर्थिक स्थिति जो मजबूत था वो कहीं ना कहीं गिर गया। आज लोग कल कारखाना जो लगाए हुए, आर्थिक स्थिति गिरने का हमको 2 उदाहरण दीजिए कम से कम। अरे जो छोटे छोटे कल कारखाने थे, चूड़ी के, अंगूठी के, माला के, वो सभी कल कारखाना कहीं ना कहीं बंद हो गया नोटबंदी के कारण। और नोटबंदी से कुछ लोगों को फ़ायदा हुआ जो मोदी के चाहने वाले हैं। अडानी अंबानी को फ़ायदा हुआ जो 16,000 करोड़ रुपया कर्ज दे दिया। भारत का नागरिकों का जो पैसा बैंकों में जमा था वो अपने दोस्तों को दे दिए। आज भारत का आर्थिक स्थिति इतना कमज़ोर हो गया, जीडीपी, अब जाके देख लीजिए
कीजिए, जहां भारत के हर नागरिकों पर 2014 में 50 लाख करोड़ रुपया था, आज 205 लाख करोड़ रुपया कर्ज हो गया है। ये सभी जो बुनियादी समस्या है भारत में, इस पे बहस होनी चाहिए। 2014 से पहले आप देश में 8 लाइन 4 लाइन 2 लेन आप नज़रों से देखे थे अभी तक? यूपीए वन जब 100 किलोमीटर की दूरी 2014 से पहले आप जितना समय में तय करते थे, अब कितना में तय करते हैं बताइए? इधर सुनिए, देश का डेवलपमेंट यूपीए 1 और यूपीए 2 का देन है, जो न्यू डाला था मनरेगा के थ्रू, और भी जो भी डिपार्टमेंट आज जो देखिए लखनऊ हाईवे एक्सप्रेस, ये सब किसका देन है? ये सब कहीं ना कहीं यूपीए 1 और यूपीए 2 का देन है। एक बताओ कह दे, ये ऐसे थके प्रधानमंत्री हैं देश के, जिन्होंने 10 साल तक के दरमियान में एक दिन भी पत्रकारों का सामना नहीं किया और न देश की जनता का सामना। अब कैसे आप अब की बार 400 का पार कर जाएं? आप एक 400 पार का ये नारा दे रहे हैं, देश की जनता को प्रेशर में ला रहे हैं, पर ऐसा नहीं होने वाला है। एक नया जनता तो स्वतंत्र है, जाएगी अंगूठा दबाएगी जाकर। जनता से आह्वान करते हैं सोशल मीडिया के जरिए, प्लेटफॉर्म से, आपके जरिए, कि हम सामने वाले को वोट दें तो ये ना दे कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। वोट दें उसके काबिलियत पर, उसके तजुर्बे पर, जो हमारे लिए लोकसभा में बात करे, शिक्षा की बात करे, स्वास्थ्य का बात करे, बेरोजगारी का बात करे, बढ़ते बेलगाम के बारे में बात करे। ऐसे जनप्रतिनिधि को चुने जो हमारे हक और अधिकार का बात करे। तो बोलते हैं कि हम उस रास्ते पर चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, चल रहे हैं अभी। विश्वास उन्होंने जो सबका साथ सबका विकास का नारा जो दिया था वो खो चुके हैं। अब 2024 के दरमियान में जो इलेक्शन है होगा, 4 जून को रिजल्ट आएगा। भारत के 7 चरणों में इलेक्शन है। 4 जून को इसका डिसीजन होना है। ये जनता आपको तय कर देगा कि आप कहाँ खड़े हैं। वो तो खुद बोल रहे हैं लोग, हम लोग को प्रचार करने की ज़्यादा जरूरत ही नहीं है हम लोग को। अरे 400 पार का नारा दे रहे हैं, आप जनता को क्यों नहीं बता पा रहे हैं कि हम देश में विकास किया, देश में क्या डेवलपमेंट किया? इस पर तो बहस कीजिए मंचों पर। आप बड़े बड़े मंच लगा रहे हैं, सजा रहे हैं, उस मंचों का जो खर्च आता है करोड़ और 2 करोड़, आज वही करोड़ और 2 करोड़ रुपया खर्च आप देश के डेवलपमेंट में किए होते तो आज 400 पार का नारा नहीं देना पड़ता। अच्छा बताइए, बिहार में कुछ लोग बोल रहे हैं तेजस्वी यादव नौकरी दिए हैं, किस मुद्दे पर बिहार में? तेजस्वी जो वादा करते हैं वो जमीन पे उतारते हैं। इनके तरह जुमलेबाज, इनके कौन का सच्चा है बाबू? इनके तरह जुमलेबाज नहीं है। विपक्ष ये बोल रहा है कि डिप्टी सीएम थे उस दिन, ये काम है, सीएम काम ये है। अरे डिप्टी सीएम, यही सीएम बोलते थे कि 10 लाख नौकरी कहाँ से लाएगा? यही डिप्टी सीएम उन्हीं से नौकरी बंटवा दिया गांधी मैदान में। तो सुनिए, डिप्टी सीएम जो तेजस्वी यादव को बोला था नीतीश कुमार ने कि इतना नौकरी जो देगा तेजस्वी तो बाप घर से पैसा न देगा। हाँ, नहीं देंगे, बिहार को भीख मंगवाएंगे। हमारा नाम है नीतीश कुमार, कभी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं देंगे। इसलिए तेजस्वी यादव लड़ता है तो उस पर कलम पर कलम आता है। हम कहते हैं कि मोदी जी मैंने महादलित को नहीं सताइए। अब की बार INDIA बिहार में कितना सीट ला रही है बताइए क्लियर? कौन लगा? INDIA। हम कह रहे हैं कि मोदी जी MM हटा दे तो अपना सीट भी नहीं जीत पाएगा। और बिहार में तेजस्वी यादव और पप्पू यादव आ रहे हैं, और भारत में राहुल कांग्रेस फुल बहुमत से। केजरीवाल जो जेल गया है ना, वो फुल बहुमत से दिल्ली का जनता जिताएगा केजरीवाल को। विपक्ष राहुल गांधी कैसे जाएंगे भैया? विपक्ष ये बोल रहा, बात कर रहे हैं, राहुल गांधी मार गए जी। विपक्ष ये बोल रहा है कि राहुल गांधी के लिए PM का सीट अभी कम से कम 2045 तक खाली नहीं है। सुन लीजिए मोदी जी, ये देखिए, गाना के माध्यम से गाना के माध्यम से आप बताइए, सरकार अगली बार किसकी बनने वाली है 6 जून को? भाई अगली बार देश की सरकार जो इंडिया है, इंडिया गठबंधन, उसी का ना बनेगा। INDIA उसी का बनेगा, क्योंकि मोदी जी का गाना देखिए, मोदी जी का हम गाना के भाव मतलब से कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया? बेच दी हले यार पोट, बेच दी हले यार पोट रे लवा स्टेशनिया हो कंपनियां बेचल ना। बेच दी हले यार पोट रे लवा स्टेशनिया हो कंपनियां बेचल ना। अब का बेची है हम पनिया हो कंपनियां बेचल ना। 2024 में अगर एक बार पनिया हो कंपनियां बेचल ना। 2024 में एक बार फिर PM बन जा रहे हैं तो आपके क्या क्या बेच देंगे लगभग?
अरे अगर बन जा रहे हैं तो तो बोल तो रहे हैं कि अगर बन जाएगा तो हवा पानी ही बेच देंगे। अच्छा। सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा लोगों को। अच्छा। देखिए क्या क्या किए। अरे 15 लाख कह के हो खाता खोलवैले, देश भर के जनता लोग के बुरबक बनैले। अरे 15 लाख कह के सबसे खाता खोलवैले, देश भर के जनता लोग के बुरबक बनैले। मोदी आया डानी संगे, मोदी आया डानी संगे काटो ताड़ चनिया हो कंपनियां बेचलना। अब का बेची है हवा पनिया हो कंपनियां बेचलना। अब का बेची है हवा पनिया हो कंपनियां बेचलना। नीतीश से बोल रहे हैं कि हम 4 लाख नौकरियां दे दिए, अभी 1 लाख सीट और खाली है, अगर चुनाव निकल जा रहा है तो 2 लाख सीट भगत और देने वाले हैं। अरे भाई नीतीश आज से पहले कहाँ दे रहे थे नौकरी? ये तो 17 साल से कहाँ गया? 17 साल से नौकरी कहाँ नहीं दे रहे थे? अच्छा। तो नीतीश ने दिया ना, मोदी तो नौकरी नहीं दिया। अरे तो सीएम कौन था? लाल आखिर तेजस्वी सिया है। था। अरे घर का मालिक ना काम करता है, घर का मालिक ना कोई बिल पास। अरे भाई विभाग किसका था? जो विभाग रहा वो ना काम करेगा। घर का मालिक है। अच्छा। अब मेरा हमको विभाग दे दे कि तुम ये काम करो। आपके पापा अगर सब्जी लाने के लिए पैसा देंगे तो हिसाब लेंगे कि नहीं बताइए पहले? हमसे ना हिसाब लेंगे पापा। सब्जी लाने वाला डिपार्टमेंट आपके पास है। हाँ। पैसा हम देंगे तो हम हिसाब लेंगे आपसे ना। हाँ तो हिसाब तो सब्जी लाने का काम हम ही ना कर रहे हैं, अच्छा से तो काम हम ही कर रहे हैं। अच्छा। वही बात है भैया, इधर उधर की बात मत कीजिए। ठीक, सुनिए, देंगे अगले बार। छोटा जाति को सताना बंद कर दीजिए मोदी जी। सब जो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, 10 साल के अंदर विकास। कोई विकास नहीं, विनाश हुआ है। विकास कहाँ हुआ है? अच्छा। इसलिए मोदी जी अब की बार एकदम जो है भारत में जो कांग्रेस के दिया हुआ है उस सब को गुलामी रख रहे हैं, तो भारत चेत गया है। भारत आपकी बार है कि छोटा जाति को सताना बंद करो, और भारत में जाग गया छोटा बड़ा सब जाति। अबरी वोट करेंगे तेजस्वी यादव और पप्पू यादव को, और भारत में राहुल कांग्रेस, इस छोड़ के दूसरे कोई नहीं आएगा। विपक्ष ये बोल रहा है कि राहुल गांधी के लिए 2045 तक पीएम की सीट खाली नहीं है, बोल रहा है। एकदम अबरी आ रहा 2024 में। चेत बकरी खाएगा खेत, भगवान से नहीं होगा मोदी भेंट। अबरी जान गया जुमलाबाजी। जितना भी बोले हैं मोदी जी बिहार में सब झूठ, सच्चा एको नहीं। कहने बिहार को विशेष राज्य के दर्जा देंगे, गरीबी दूर करेंगे, परदेसी आदमी परदेश नहीं जाएगा, मोदी का गारंटी है। 30 को फैक्ट्री देंगे, अपना गरीब खाता खोलाइए, 15 लाख रुपया देंगे, साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, और प्रधानमंत्री बने रह साल में नहीं बोल रहे हैं, 10 साल के अंदर हम 2 करोड़ रोजगार दे चुके हैं, वो बोल रहे हैं। 10 साल के अंदर दूसरा कार्यकाल खत्म हो रहा है उनका 16 जून को। बोले 10 साल के अंदर हमने 2 करोड़ युवाओं को। मोदी जी बोला है कि बचपन से हम झूठ बोले हैं, सच कभी नहीं बोलेंगे। अच्छा। सच बोलेंगे तो हमको वंश में दाग लग जाएगा। अच्छा। कहने बिहार में विशेष राज्य के दर्जा, 2 करोड़ नौकरी, तो 2 करोड़ 10 बरस में हुआ 20 करोड़। कहाँ मोदी जी के? और गरीबी दूर करेंगे, अपना खाता खोलाइए, 15 लाख रुपया देंगे, एक परदेसी परदेश नहीं जाएगा, मोदी का गारंटी है। और 30 को फैक्ट्री देंगे, बिहार का आदमी बिहार में खटेगा। और सुनिए मोदी जी, हम प्रेम से कहेंगे, सुनिए हम प्रेम से कहेंगे मोदी जी, जो कांग्रेस के राज में चलता था, गरीब आदमी 20 रुपया 25 रुपया लेके जाता था, 50 रुपया लेके जाता था, तो राशन उठाता था, सरकार का भी लाभ होता था, और गरीब भी बुझाता था कि हमको 2 पैसा कम लगा, बाल बच्चा जी रहा है। इस तरीका से मोदी चलिए, लाइन से चलिए, जो कि हमारा भारत में तुम्हारा नाम महान रहे और विकास करिए। अयोध्या गए थे आप? अयोध्या घूमने के लिए? हाँ, अयोध्या गए। अयोध्या में क्या क्या देखे मोदी जी, क्या क्या बनाए वहाँ? सुनिए, अयोध्या में गए हैं, अयोध्या सुनिए, बोलने दीजिए। अयोध्या में गए हैं और 5100 रुपया भी दिए हैं चंदा, और 1100 रुपया दान पेटी में, और अयोध्या में भोजन भी किए हैं, झूठ नहीं बोलेंगे। भोजन कहाँ पर किए थे? वहाँ पर गुजरात से बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे आए थे। अभी मेरे पास फोन में वीडियो भी मेरे पास है, जो हर एक रोज 20,000 लोग को फ्री में खाना खिला रहे थे। अयोध्या में हमारा पैकेट मिला, हम भोजन किए, फ्री पकड़ मिला ना, पैकेट मिलता था। भीड़ के गलती बोल रहा है, सुनिए, एक वीडियो है, आप चैलेंज कर देंगे आपसे। वहाँ गुजरात से व्यापारी ऐसे आए थे लोग, जो पर डे 20,000 लोग खाना खिला रहे थे। सुनो, बोलने दीजिए ना, गुजरात से, महाराष्ट्र से। अरे बोलने दीजिए ना, वहाँ भीड़ था, लाइन लगता था, आदमी नहीं, सुनिए,
नहीं नहीं, उद्घाटन में भीड़ था। ये गलत बात नहीं बोलिए, बहुत भीड़ था। उद्घाटन से पहले हम बोल रहे हैं 22 से पहले बोल रहे हैं। किस दिन अरे किस दिन उद्घाटन के दिन भीड़ था? क्या? उद्घाटन के दिन भीड़ था। हाँ, उद्घाटन खाना में खिलाया गया था, आप हमको बता दीजिए क्या किस जगह खाना खिलाया गया था अयोध्या में, बताइए आप हमको। की जगह हम खाए हैं? किस जगह बताइए, अरे हम किस जगह? अरे मंदिर के आगे जो है पार्किंग में खाए हम हैं। बता दे रहे हैं, हम 23 तारीख को गए थे, आज ये प्रूफ हम दिखा देंगे। हम इस मंदिर के ट्रस्ट के द्वारा इस मंदिर भीड़ था। खाना खिलाने से पहले आप बलजोबरी बात बोलते हैं। खाना खिलाने से पहले क्या हुआ था पता है कुछ? अरे ये बोल दिया ना कि हम खाना खिलाने 23 तारीख को अयोध्या आप किस ट्रेन से गए थे बताइए, पहले हम आपको कर दे रहे हैं। क्या अयोध्या किस ट्रेन से गए थे? ट्रेन से? ट्रेन से लोकवानी तिलक से गए हैं। अच्छा, सब ट्रेन का रास्ता डाइवर्ट था यहाँ से लगभग। कौन ड्राइवर था? पहला नंबर हम आरा से गए थे, बनारस से गए थे, मौधर से ट्रेन से गए थे। एक ही ट्रेन केवल चल रही थी बाबा। पहला बात ये बताइए, ये बाबा बोल रहे हैं कि अयोध्या में हम पॉकेट खाना, हम बोले अयोध्या में पूरा भारत के हर एक राज्य से बड़े बड़े व्यवसायी आए थे और हजारों संख्या लाखों की संख्या में पर डे फ्री खाना खिला रहे थे वहाँ पर। हमारे देश में हमारे धर्म हमारे संस्कृति में बाबा जी हमेशा पूजनीय रहे हैं। ठीक है, तो उन पर टिप्पणी करने, अब इनकी मानसिकता क्या है वो आप समझ सकते हैं। जातिवाद से ऊपर नहीं उठे हैं, यादव हैं बाबा। ठीक है, तो आप देखिए कि जो देश में राम कृपाल यादव तो यादव ही है वो तो। हाँ नहीं, जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, वो भाजपा में हैं। देखिए आपका क्या है ना कि अगर आप एक मध्य प्रदेश के सीएम भी मोहन यादव तो बिहार आने वाले हैं लगभग। बिल्कुल आने वाले हैं। आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, देशभक्त हैं। जो देशभक्त हैं, देश के बारे में सोचते हैं, वो कभी आपको राम का विरोध करते नहीं देखेंगे। वो कभी ऐसे विचार के नहीं होंगे। अयोध्या में पूरा अयोध्या मतलब उस जगह मंदिर के पास उस दिन फ्री में खाना बटा है, लेकिन बाबा कहते हैं हमसे पैसा लिया है। पूछिए आप इनसे। ये असल बात ये है कि ये वहाँ गए ही नहीं। अरे बोल नहीं, रास्ता ट्रेन का रास्ता डाइवर्ट था। हम 17 गए थे बनारस से मौधर एक्सप्रेस से, वहाँ पर गुजरात से ऐसे व्यवसायी आए थे जो लाखों की संख्या में फ्री खाना खिला रहे थे लोग। बहुत बिल्कुल वहाँ मैं रिपोर्टिंग किया हूँ, मेरे पास है अभी कैमरा में। बिल्कुल किया था। और देश बहुत बड़ा सौभाग्य आज 4 जून को किसके पक्ष में रिजल्ट आ रहा है? 4 जून को मोदी जी के पक्ष में। 4 जून को क्या होगा? 4 जून को एक नया पैगाम लिखा जाएगा। पिछले 10 वर्षों में जो हुआ हर एक काम लिखा जाएगा। नाम वालों का नया 10 साल में लिखा क्या जाएगा। 10 साल में गरीबों के हित में क्या क्या होता है? ये हुआ क्या हुआ? 10 साल में गरीब के हित में क्या हुआ है? आयुष्मान योजना का लाभ किनको मिल रहा है? प्रधानमंत्री कुछ नहीं मिला उनको। वो ऐसे हैं, उनका यही काम है। ठीक है, उनको नहीं है। आयुष्मान योजना, महिलाओं को धुएं से मुक्ति मिली है उज्ज्वला योजना की तरह। ठीक है, उसके बाद किसान सम्मान निधि योजना मिला हुआ है। 13 करोड़ से ज़्यादा लोगों को शौचालय मिला हुआ है। ठीक है, ट्रेन का व्यवस्था बटा हुआ है। लोन मिला है, एमएसएमई लोन के तरह 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। विपक्ष ये बोल रहा है केवल डॉक्यूमेंट्री मिला है, केवल धरातल पर कुछ नहीं है। नहीं मिला है। हमारे पास 4 गो दोस्त है जो लोन से काम किया। लोग ये बोल रहा है जो 5 लाख का फ्री इलाज है, बिल्कुल केवल पार्टी के लोगों को दिया गया है। पार्टी के लोगों को दिया गया है। अच्छा। आप अगर कल आइएगा तो बोलिएगा हम बिल दिखा देंगे। मेरी भाभी का IGMS में इलाज हुआ है, अभी रेफर हुआ है, वो एम्स गए हुए हैं और होता है। अब आपके पास पते नहीं है, ये इसीलिए बोलते हैं कि यही लोग वार्ड पार्षद और मेयर विधायक का चुनाव होता है तो एगो मुर्गा और क्वार्टर में वोट दे देते हैं। बाद में इनको ये तो शिकायत ही नहीं कर पाएंगे ऊपर वाले से। क्यों? क्योंकि पैसा पे वोट दिए हुए हैं ये। तो ये कैसे शिकायत करेंगे ऊपर से कि मेरा आयुष्मान कार्ड ये काम नहीं कर रहा है? अमीर नहीं, केवल गरीब के हित में मोदी तो गरीब 10 साल के अंदर क्या क्या किया है बता तो रहे। वो लाभ हित गरीब को नहीं मिला। 80 करोड़ नहीं मिला, केवल गरीब को मिला। 80 करोड़ है लगभग। 80 करोड़ BPL कार्डधारी को राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जो अब बोल रहे हैं गरीब के हित में क्या हुआ है, अगर कौवा को कितनों लगड़ के निहाएगा ना तो काला ही रह जाएगा। सेम हमारा इंडिया का है कि अगर हमें बोला जाता है कि भैया ये लाभ उठाओ तो नहीं भैया बहुत काम है, इसमें दौड़ना पड़ेगा, पेपर वर्क करना पड़ेगा। अरे बेवकूफ़ इंसान, जब वो लाभ दिया है तो अपने हाथ से ला के नहीं देगा आपके अकाउंट में पैसा, वो आप ही को लेना पड़ेगा। तो समाज का फेरा भैया और कुछ नहीं है। जनता जी समझ जाएगा कि इस सब स्कीम का क्या महत्वपूर्ण होता है। हम जुड़ा देते हैं क्या क्या मिला है। शौचालय मिला है, आवास मिला है, भोजन मिल रहा है। 10 साल पहले आपको ध्यान में होगा स्टेशन पर सड़ता था अनाज सब, मोदी जी खिला दे रहे हैं तो कितना अच्छा बात है।
कि भैया काहे सड़ेगा। अनाज का उत्पादन तो हमारे देश में बढ़ गया है। अगर सुन लीजिए, अनाज का उत्पादन तो काफ़ी बढ़ गया है। अगर सरकार नहीं खरीदेगी तो एक तरफ किसान आंदोलन करेंगे, नाखुश होंगे, तो खरीदना मजबूरी है MSP पर। को पता है कि और उसके ऊपर बांटना भी जरूरी है, तो बांटने के लिए सरकार ने अच्छा व्यवस्था निकाल दिया है कि भैया गरीबों को भोजन मिल जाए। अनाज क्यों सड़ेगा, एक मिनट, अनाज क्यों सड़ेगा स्टेशन पे? पहले आप देखे होंगे, आपको ध्यान में होगा, कई जगह स्टेशन पे अनाज सड़ते रहता था। और वो अनाज कहाँ बिकता था पता है? दारू बनाने वाले को कमीशन पे बिकता था, और नहीं तो पशु आहार वाले को बिकता था। आज ऐसा व्यवस्था मोदी जी ने बना दिया है कि इधर उधर नहीं हो पा रहा है, सब सही से चल रहा है।